दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न बना है रैंक और इंडेक्स को लेकर। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बना है ये बना है स्मार्ट सिटीज़ को लेकर इंडेक्स बनाया गया है। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर आया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर इस लिस्ट में पहले स्थान पर आया है। तो सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्मार्ट सिटीज़ को लेकर ये जो इंडेक्स बना है 2020 का, इसमें सभी स्मार्ट सिटीज़ में सिंगापुर पहले स्थान पर आया है। चूँकि इस समय कोविड-19 का समय चल रहा है तो भारत के बहुत से शहर हैं जो कि स्मार्ट सिटीज़ की लिस्ट में आते हैं, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर नहीं थे किसी पैंडेमिक को लेकर। तो इसमें भारत की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन रही है। पहले यहाँ पर समझेंगे इस फोटो के माध्यम से। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इंडेक्स है इसमें किसी भी स्मार्ट सिटी के अंदर में बहुत सारे पैरामीटर को देखा जाता है और तब इस लिस्ट को बनाया जाता है। तो लिखा है सिंगापुर टॉप्ड सेकेंड स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 4 इंडियन सिटीज़ इन टॉप 10। अब इस फोटो में 3 क्वेश्चन छपे हुए हैं। पहला प्रश्न है कि सिंगापुर ने टॉप कर दिया है इस इंडेक्स को, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स है इसका दूसरा संस्करण हाल ही में जारी किया गया है। पहला संस्करण पिछले साल था और ये दूसरा संस्करण इस बार जारी किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि इस लिस्ट में टॉप 100 में अगर देखें तो भारत के 4 सिटीज़ को स्थान मिला है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि टॉप 100 की लिस्ट में भारत के कितने शहरों को स्थान मिला है। तो भारत के 4 शहरों को इस टॉप 100 की लिस्ट में स्थान मिला है। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है हेलसिंकी और तीसरे स्थान पर है ज्यूरिच। यहाँ पर इसको देख सकते हैं। सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोली हैं वो सारी चीज़ें नोट्स में लिख देता हूँ सो दैट बाद में कभी भी आप रिवीजन करो तो आप इसको आराम से रिवाइज कर पाओ। टॉप के 3 सिटीज़ इसमें कौन कौन से हैं। सिंगापुर पहले स्थान पर है, हेलसिंकी दूसरे स्थान पर है, ज्यूरिच ये तीसरे स्थान पर आया है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा स्मार्ट सिटीज़ इंडेक्स 2020 में टॉप 100 में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा भारत के कुल 4 शहरों को इसमें शामिल किया गया है जो कि टॉप 100 में आए हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत के कौन कौन से शहर इसमें शामिल किए गए हैं। तो हैदराबाद जिसकी रैंक आई है 85, न्यू दिल्ली 86, मुंबई 93, बेंगलुरु 95। इसमें पिछले साल के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि इनकी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। इसका कारण मैं आपको बता चुका हूं कि पहले से तैयार नहीं थे पैंडेमिक को लेकर और कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गए हैं। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि स्मार्ट सिटीज़ की लिस्ट में भारत का सबसे अच्छा शहर कौन सा बना है तो भारत की तरफ से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है हैदराबाद ने। तो हैदराबाद इस लिस्ट में पहले स्थान पर आ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के राज्य बिहार में वर्ष 2003 से 4 में एक ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और बहुत समय से उस पर काम चल रहा था। बराबर उसका न्यूज़ में चल रहा था कि ये आखिर ब्रिज कब बनकर तैयार होगा। हाल ही में ये ब्रिज जो है ये बनकर तैयार हो गया है और इसको लेकर बना है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर कि भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया है। तो आंसर मैं बता चुका हूं पहले से ही, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में भारत के राज्य बिहार में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है तो आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। तो इसके उद्घाटन का आप फोटो देख सकते हैं। इस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बहुत ही शानदार ब्रिज का उद्घाटन कर दिया गया है जो कि 2003 से बराबर जिस पर काम चल रहा था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रहा था, वो आखिर बिहार वालों को मिल गया है। चूँकि बिहार में इलेक्शन भी आने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि सारे प्रोजेक्ट इनको टाइम से ख़त्म करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ये शानदार ब्रिज जो कि बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा बिहार को, अन्य जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ से इसको जोड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ चूँकि इस पुल की भारत और नेपाल सीमा के से दूरी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से सामरिक दृष्टि से भी ये इसका इम्पोर्टेंस है।
इस कोसी रेल महासेतु की लंबाई अगर आपसे कोई पूछे तो 1.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसको बनाने में लगभग 516 करोड़ रुपए का खर्च आया है। तो तीनों फोटो आप देख सकते हैं, ये पुल रहा यहाँ पर पहला फोटो, दूसरा फोटो जिसमें कि आपको अंदर का व्यू दिखाया है और तीसरा फोटो से आप समझ जाओगे कि इसका उद्घाटन किसने किया है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा पुस्तक को लेकर। एक बुक है जिसका नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्सन। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में लॉन्च करी गई ये जो पुस्तक है इसको अरुंधति रॉय ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि अरुंधति रॉय ने इस पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्सन। ये इसका बुक का नाम है जिसको अरुंधति रॉय ने लिखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं अरुंधति रॉय का फ़ोटो और उनका आज़ादी नाम से वो नावल जो कि हाल ही में रिलीज़ किया गया है। ठीक है, आप इसका कवर पेज देख सकते हैं और इसमें लिखा भी है अरुंधति रॉय, जिनके द्वारा इसको लिखा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, रेलवे का एग्ज़ाम पास में आ रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर अगस्त तक के मंथली करंट अफेयर्स रेडी हो चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर ले सकते हैं। मेरा नंबर भी दिया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश भर में 10,500 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर हो जाएगा मार्च 2025 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मार्च 2025 तक भारत सरकार ने जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र होते हैं उनकी संख्या को 10,500 करने का एक डिसीजन लिया है। तो इसके लिए रिगार्डिंग हम फोटो देखेंगे। इसमें आपने देखा होगा जगह जगह पर आपने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र देखे होंगे जहां पर सस्ते रेट पर आपको मेडिसिन्स मिल जाती हैं। ठीक है, इस समय देश में इनकी संख्या लगभग 6606 है और जिसको 2025 तक बढ़ाकर 10,500 करने के लिए हाल ही में घोषणा करी गई है। अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि सितंबर 2020 में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भारत के किस राज्य में शुरू करी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य में एक लोन स्कीम, एक ऋण स्कीम शुरू करी गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना और इसको गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। अब इसका एक फ़ोटो देखेंगे, इसमें देखो लिखा है गुजराती लैंग्वेज में, ये वाला पोस्टर गुजराती लैंग्वेज में है। यहाँ पर लिखा है कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, जाहिर सी बात है महिला लिखा है, इसका मतलब है महिलाओं के लिए होगी। तो देखो न्यूज़ बनी है कि गुजरात मुख्यमंत्री महिला कल्याण उत्कर्ष योजना 2020 इंटरेस्ट फ्री लोन टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि महिलाओं का जो स्वयं सहायता ग्रुप होता है, समूह होता है जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं, उनको बिना किसी ब्याज के उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो योजना है इसको गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसे सतत विकास लक्ष्यों, उस भारतीय का नाम बताइए जिसे सतत विकास लक्ष्यों के लिए 17 युवा नेताओं यानी कि यंग लीडर्स की यूनाइटेड नेशन 2020 की जो सूची है उसके लिए चुना गया है। आंसर हो जाएगा उदित सिंघल। तो पहले प्रश्न को अच्छे से समझना, मात्र एक भारतीय को 17 लोगों की सूची में चुना गया है। कौन सी सूची? यूनाइटेड नेशंस की सन 2020 की एक सूची है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि सतत विकास लक्ष्यों की एक सूची बनाई गई है जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को सेलेक्ट किया गया है। उनमें से एक भारतीय का नाम है जिसका नाम है उदित सिंघल, जिनको इसमें शामिल किया गया है। तो 17 युवा नेताओं में, युवा लीडर्स में उदित सिंघल का भी नाम आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो 17 लोग हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। और इसमें देखो लिखा है इंडियन टीनेजर सेलेक्टेड बाय यूएस एज वन ऑफ द 17 यंग लीडर्स फॉर SDGs, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि दिए गए खेल कप में से किसका नाम बदलकर
बिली जीन किंग कप, बिली जीन किंग कप रख दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा, एक स्पोर्ट्स का गेम है जिसका नाम है फेड कप। एक सीरीज थी जिसका नाम था फेड कप। हाल ही में फेड कप को इसका नाम चेंज करके एक लीजेंडरी प्लेयर जो कि उस खेल से संबंधित थी उनके नाम पर, यानी कि बिली जीन किंग कप नाम रख दिया गया है। किसका? फेड कप का नाम रख दिया गया है। इसमें आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये इसमें लिखा भी है कि टेनिस की बात हो रही है। फेड कप जो कि टेनिस का एक खेल है, टेनिस की एक प्रतियोगिता है, उसको रीनेम कर दिया गया है एज बिली जीन किंग कप। ये रही बिली जीन जिनके नाम पर कर दिया गया है टू ऑनर, इनके सम्मान में द लीजेंडरी प्लेयर। ये अपने समय की बहुत ही शानदार प्लेयर रही हैं और उनके ऑनर में, उनके सम्मान में बिली जीन किंग कप कर दिया गया है फेड कप का नाम। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इस खेल का जो नाम है, इसको चेंज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF, जिसने इसको चेंज किया है। और ये जो खेल है फेड कप, या कह सकते हो जिसका नाम हो गया है बिली जीन किंग कप, टेनिस खेल से संबंधित है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में इकोनॉमी को लेकर क्वेश्चन बना है कि हाल ही में कुशल श्रमिकों के लिए अपना घर ड्रीम्स नामक होम लोन उत्पाद किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ICICI होम फाइनेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा अपना घर ड्रीम्स नाम से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो लोअर लेवल के लोग होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया जिनके पास रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं होता है, मैकेनिक हो गए, पेंटर हो गए, ग्रॉसरी स्टोर वाले हो गए, तो इन सभी लोगों के लिए, जो कुशल श्रमिक होते हैं उनके लिए ये जो घर खरीदने के लिए एक लोन स्कीम है जिसका नाम है अपना घर ड्रीम्स, इसको ICICI फाइनेंस होम फाइनेंस के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद में अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि यूनाइटेड नेशन के सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लक्ष्यों से जुड़ा एक सोवरिन बॉन्ड, जिसको बोलते हैं संप्रभु बॉन्ड, जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? दुनिया का पहला देश बनेगा जो कि यूनाइटेड नेशन के कुछ लक्ष्य होते हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन एक लक्ष्य बनाता है। जैसे UN ने कह दिया कि भाई हम लोग अपने देश की पॉलिसी ऐसी बनाएंगे कि जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना करे, लेकिन सब देश क्या सोचेंगे, भाई हम इन्वायरमेंट बचाएंगे तो हम अपने देश में प्रोग्रेस कैसे कर पाएंगे? भाई फैक्ट्रियाँ चलेंगी, पानी का पॉल्यूशन बढ़ेगा, फैक्ट्रियाँ चलेंगी तो उससे धुआं निकलेगा, तो अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम तो वैसे भी पीछे रह जाएंगे। तो ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी देश के लिए कि वो इन्वायरमेंट को सुधारते हुए देश में प्रोग्रेस कर पाए। तो यूनाइटेड नेशन ऐसे रूल्स तो बनाता है लेकिन कोई भी देश इसको फॉलो नहीं करता है। हाल ही में क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कुछ लक्ष्य बनाए थे, उसको देखते हुए दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने एक संप्रभु बॉन्ड यानी कि सोवरेन बॉन्ड जारी किया है, जिसका नाम है मैक्सिको। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि मैक्सिको ने एक सोवरेन बॉन्ड जारी किया है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये देखो यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उसमें कुछ लक्ष्य होते हैं। तो मैक्सिको बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च 7-year सोवरेन SDG बॉन्ड वर्थ $890 मिलियन। तो $890 मिलियन के लिए 7 साल के लिए सोवरेन SDG बॉन्ड को जारी किया है मैक्सिको देश ने। उसके बाद में क्वेश्चन है कि विश्व जल निगरानी दिवस, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 2020, इसको 18 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की जो थीम है वो है सॉल्व वाटर। सिंपल सा है, छोटा सा है, लेकिन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है इसका थीम, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने नया वर्टिकल जिसका नाम है इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस लॉन्च किया है?
किसी भी बैंक के अंदर में कुछ वर्टिकल्स होते हैं, जैसे होम लोन का अलग से वर्टिकल होगा, एक ब्रांच होगी, मतलब अलग अलग तरीक़ों से काम करती है। हाल ही में बंधन बैंक ने एक अपना नया वर्टिकल बनाया है, इमर्जिंग एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस, जिसमें जो उभरते हुए जो बिज़नेस होते हैं उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए उनको लोन देना, उनकी सहायता करना, इन सभी चीज़ों को लेकर उसमें काम किया जाएगा। तो बंधन बैंक ने हाल ही में इस नए वर्टिकल को लॉन्च किया है। तो इसमें आप देख भी सकते हो, यहाँ पर देखो लिखा भी है कि बंधन बैंक अपॉइंट्स कुमार आशीष टू हेड इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस वर्टिकल। तो बंधन बैंक का ये जो नया वर्टिकल है, इसमें ये भी लिखा हुआ मिल गया हम लोगों को कि कुमार आशीष को इसका हेड बनाया है। तो ये भी याद रख लेना, क्वेश्चन के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि बंधन बैंक ने एक नया वर्टिकल शुरू किया जिसका नाम है इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस, उसका हेड किसे बनाया है? तो कुमार आशीष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि विश्व बांस दिवस द वर्ल्ड बम्बू डे किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को वर्ल्ड बम्बू डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, कोविड-19 के समय पर भी जो बम्बू का व्यापार होता है उसको रोका नहीं गया था, यानी कि 2020 में अगर कोई आपका एग्ज़ाम है तो ये दिवस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो द वर्ल्ड बम्बू डे जो है 18 सितंबर को मनाया गया है। इसमें आप देख सकते हो द वर्ल्ड बम्बू ट्री ये वाला होता है। इसमें इस दिवस की जो थीम है वर्ष 2020 के लिए वो है बम्बू नाव ये इसका थीम है। और इस दिवस को मनाया जाता है लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि बम्बू के फ़ायदे क्या हैं और इसको हमें रोज़मर्रा के उत्पादों में इसका जो इस्तेमाल है उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थे सभी आज के क्वेश्चन। अब चलते हैं इसका रिवीजन करते हैं और आई होप आपको हमारे वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो बिना समय गंवाए वीडियो को लाइक कर दें। अब देखो रिवीजन करते हैं आज का। सबसे पहले द वर्ल्ड बम्बू डे 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में हमने क्वेश्चन किया था स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर है सिंगापुर। उसके बाद में क्वेश्चन किया था कि भारत के कितने शहर इसमें शामिल हैं? तो भारत के 4 शहर इसमें शामिल हैं। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन था कि ये जो पुस्तक है आज़ादी फ्रीडम फेजन फ्रिक्शन, इसको लिखा है अरुंधति रॉय ने। उसके बाद में क्वेश्चन किया था कि कोसी रेल महासेतु बिहार में उद्घाटन किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन हम लोगों ने किया है कि 10,500 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 2025 मार्च तक ओपन किए जाएंगे। आफ्टर दैट मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना एक लोन स्कीम है जिसको गुजरात में शुरू किया गया है। अच्छे से बताया था सब कुछ, ठीक है। 17 युवाओं में यूनाइटेड नेशन के किसको उदित सिंघल को शामिल किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन था हमारा कि एक गेम है जिसका नाम चेंज करके बिली जीन कप कर दिया गया है। तो फेड कप जो कि टेनिस का एक गेम है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। अपना घर ड्रीम्स नाम से ये जो होम लोन सेवा है इसको हाल ही में ICICI होम फाइनेंस के द्वारा शुरू किया गया है। SDG का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड शुरू करने वाला पहला देश बना है दुनिया का मैक्सिको। उसके बाद में वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 18 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन था इमर्जिंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हाल ही में बंधन बैंक ने शुरू किया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है अन्न उत्सव फूड ग्रेन फेस्टिवल किस भारतीय राज्य में मनाया गया है। एक और क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।